friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सोल्व करेंगे मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है और उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, हमें इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ थ्री इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। आपको ग्राफ में 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं A B C, उसमें से आपको बताना है कौन सा फास्टेस्ट होगा। दूसरा आपको ये बताना है ये कब एक टाइम पे मीट करेंगे, ये मीट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तीसरा आपको बताना है कि C की डिस्टेंस कितनी होगी जब B और A आपस में पास हुए हैं। B और A आपस में पास हुए हैं उस टाइम आपको C की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। D आपको फाइंड आउट करना है, B की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जब B C से पास हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलो हम इन्हें सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ पे आएंगे। जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास A, B और C। जो ये ग्राफ है ये A के लिए है, एक ग्राफ हमारे पास A के लिए है, ये ग्राफ हमारे पास A के लिए है, ये C के लिए है और ये ग्राफ हमारे पास B के लिए है। अब सबसे पहले हमें ये बताना है सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड हम कैसे पता करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको स्पीड का पता करना है तो आप कैसे पता करते हो, स्लोप से पता करते हो। स्लोप से पता करते हैं। स्लोप तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लोप। और स्लोप किसके इक्वल होता है, dy/dx। और किसके इक्वल होता है, tan थीटा। इट मीन्स हमारे पास स्लोप किस पर भी डिपेंड करता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है, एंगल पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। तो मोर द एंगल मोर इज द स्पीड। तो हमें देखना है सबसे ज़्यादा एंगल किस लाइन के लिए बनेगा, किस ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा, A के लिए, B के लिए या C के लिए। पर हमें सबसे पहले ये याद रखना है किसके साथ हमें एंगल देखना है। जो भी हमारे पास A होगा, B होगा, C होगा, उसकी जो लाइन होगी, उसका जो कर्व होगा, उसके साथ हमें देखना है कि उसका एंगल कितना बना है टाइम एक्सिस के साथ। तो आपके पास टाइम एक्सिस कहाँ पर गिवन है, ये आपके पास टाइम एक्सिस गिवन है। ये ग्राफ हम देख लेते हैं, ये लाइन देख लेते हैं। ये लाइन किसके लिए है, ये B के लिए है। B का एंगल मान लेते हैं कितना है, θB। अब हम देख लेते हैं C के लिए कितना एंगल बनेगा। C के लिए आप कैसे देख सकते हो, C के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, एक लाइन पैरेलल टू ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के। अब एंगल देखिए, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये कौन सा एंगल है आपके पास, θC दिखाई दे रहा है। अब आपको θA देखना है। A के लिए कौन सा लाइन है आपके पास, ये लाइन है आपके पास। ये एंगल देखिए कितना एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है θA। टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखना है। तो सबसे ज़्यादा एंगल आपको किसका दिखाई दे रहा है, θB का। और सबसे कम एंगल किसका दिखाई दे रहा है, θC का। इट मीन्स θB इज़ मोर देन θC इज़ मोर देन θA। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, B पार्ट ऑब्जेक्ट की होगी, और सबसे कम स्पीड किसकी होगी, A ऑब्जेक्ट की होगी, क्योंकि एंगल B का सबसे ज़्यादा है और A का सबसे कम है। तो इस तरह से हमें स्पीड का पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये कभी मीट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है। इस पॉइंट पर मीटिंग हुई है। इस पॉइंट पर किसकी मीटिंग हुई है, B की और C की मीटिंग हुई है, बट यहाँ पर A की मीटिंग नहीं हुई है। तो इसका मतलब तीनों यहाँ पर मीट नहीं हुए हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पर कौन कौन मीट हुआ है, इस पॉइंट पर B और A मीट हुआ है, बट C मीट नहीं हुआ है, C यहाँ पर रह गया। उसके बाद अगर मैं इस मीटिंग की बात करता हूँ, यहाँ पर C और A मीट हुआ है, B मीट नहीं हुआ है। इट मीन्स ये तीनों ऑब्जेक्ट कभी भी एक साथ नहीं आ पाएंगे। दैट इज़ द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको देखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, जब आपके पास B और A मीट करेंगे। B और A कहाँ पर मीट करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। जब B और A मीट किया है उस टाइम पे C कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो C का ग्राफ कौन सा, C की लाइन कौन सी है, ये लाइन है। तो C इस टाइम पर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। इस अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो डिस्टेंस किस एक्सिस पर मेजर करेंगे, Y एक्सिस पर मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट से Y एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो कहाँ पर मीट करी है, वो मीट करी है 8 पर। तो आपके पास C कहाँ पर है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आपका C का आंसर कितना है, 8 किलोमीटर। C इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जब B
जब B और A मीट किए हैं तब B कहाँ पर है, B और A कहाँ पर मीट किए हैं, B और A यहाँ पर मीट किए हैं, यहाँ पर मीट करते हैं, B और A कहाँ पर मीट करते हैं, यहाँ पर मीट करते हैं। तो आपको बताना है B की डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस कहाँ पर मेजर करेंगे, y एक्सिस पर, तो इसे कहाँ पर ले जाएंगे लाइन को, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस तो 4 है, यहाँ तक की हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। अब ये देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इट मीन्स टोटल कितने पार्ट में है, ये 7 में। और 7 पार्ट कितने के इक्वल है, 4 के। दोस्तों 7 पार्ट है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, 4 मीटर के इक्वल है, 4 किलोमीटर के इक्वल है, सॉरी। तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 पार्ट इक्वल हो जाएगा 4/7 किलोमीटर के इक्वल। और इस 4 से ऊपर कितनी है आपके पास, 2। इस 4 से ऊपर मिलने वाली जगह पे ये कहाँ तक फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कितना है, 2 है। तो आपके पास 2 पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा, 8/7 किलोमीटर। 8/7 आपके पास हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 1.14 किलोमीटर, 1.14 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास हो गई 1.14 किलोमीटर। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई B की, B यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। B किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 4 है, ये 1.4 है, सबको 1.14 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.14। इट मीन्स B कितनी डिस्टेंस पर है, 5.14 पर। C इस पॉइंट पर, यहाँ पर कहाँ पर कितनी डिस्टेंस पता, 8 पर। और ये तीनों कभी भी मीट नहीं कर सकते, डेट इज़ द आंसर। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, B पार्ट की होगी, डेट इज़ द आंसर। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.